हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो आज की वीडियो में हम मैनुअल कमांड के ऊपर फोकस करेंगे। तो हम मैनुअल कमांड की मतलब मास्टरिंग के ऊपर जाएंगे। तो बेसिक मैनुअल कमांड तो मोस्टली लोगों को पता ही होता है। तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताऊंगा कि हमें ये होता है कि हम इतनी सारे कमांड्स के ऑप्शन तो याद नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम हेल्प लेते हैं। हेल्प मींस मैनुअल पेजेस खोलना। तो अगर आप कोई भी नई चीज़ परचेज़ करते हैं तो आप मैनुअल पेजेस उसके पढ़ लेते हैं, तो आपको ईजी होता है। उसके डॉक्यूमेंटेशन आप कह सकते हो। सो अब क्या करते हैं, जैसे मान लो मैं एलएस का मैनुअल पेज मेरे को खोलना है। तो मैन देन उसके बाद कमांड, मैन एक कमांड है, उसके बाद हम उस कमांड का नाम लिखेंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे नेम आ गया कि ये कमांड किसकी है, मतलब इसका नाम क्या है। और सिनॉप्सिस, अब सिनॉप्सिस मींस आप ये कह सकते हो कि कमांड को कैसे एग्जीक्यूट करवाना है, मतलब कैसे रन होएगी कमांड। तो अब आप देखो यहाँ पे आपको ये 3 डॉट्स यहाँ पे भी दिख रहे हैं और ये 3 डॉट्स यहाँ पे भी दिख रहे हैं। तो इनको वैसे हम एलिप्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एन नंबर ऑफ फाइल्स आप डाल सकते हो। फाइल के बाद 3 डॉट्स जैसे होता है ना कि हम मतलब कितने भी नंबर इसमें हम डाल सकते हैं, 3 4 5 6 फाइल के नाम डाल सकते हैं। और ऑप्शंस भी यही कह रहा है, 3 डॉट्स है मतलब कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस डाल सकते हो। जैसे माइनस ये हाइफन ए डाल दिया और हाइफन कैपिटल ए डाल दिया, और भी एक साथ आप कितने सारे भी डाल सकते हो। और अब बात आती है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट का लिनक्स में मतलब ये है यहाँ पे कि आप इस फाइल का मतलब ये फाइल का नाम मतलब इसके अंदर जो है कि ये फील्ड मैंडेटरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी फाइल के साथ ही डालना है, आपको किसी ऑप्शन के साथ ही डालना है। आप सीधा एल एस कमांड भी एग्जीक्यूट करवा सकते हो। तो आपने सीधा एल एस कमांड लिखा और एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट से ही बता रहे हैं कि ये मैंडेटरी नहीं है। तो अब बात आती है, थोड़ा हम एडवांस आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे कि हमें अगर मान लो इस पे अगर हमें मतलब नेविगेट करना है तो हम कैसे करेंगे कीबोर्ड से। तो बेसिकली हम डाउन एरो की दबाएंगे, आप एरो ऊपर नीचे हो जाएगा, हम कर सकते हैं इजीली। ठीक है। और अगर हमें सिंपली जैसे सबसे मान लो अगर हमें और इससे इजी तरीके से करना है, तो जैसे हम कंट्रोल एफ़ से कर सकते हैं। तो कंट्रोल एफ़ से क्या होगा, पूरा विंडो का साइज़ फॉरवर्ड होगा। मैंने कंट्रोल एफ़ फॉरवर्ड किया तो आप देखोगे डायरेक्टरी, और ये जो इस एक पेज पे दिख रहा है ना, ये नीचे को फॉरवर्ड हो जाएगा पूरा पूरा एग्जैक्टली। और बैकवर्ड करना हो तो कंट्रोल बी से ये बैकवर्ड पूरा पूरा पेज फॉरवर्ड होगा, पूरा पूरा पेज बैक होगा। ठीक है। और ऐसे ही क्या होता है कि कभी लोग नेविगेट करते हैं तो बिल्कुल नीचे तक जाने के लिए, तो मैंने बहुत लोगों को देखा है वो बिल्कुल एरो डाउन एरो की प्रेस करते हैं और बिल्कुल एंड तक का वेट करते हैं कि भाई एंड तक जाएंगे। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो थोड़े से शॉर्टकट याद कर लो तो ईजी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अब हम सबसे एंड पे हैं इस टाइम। ठीक है, अब हमें सबसे ऊपर जाना है। तो मैं क्या करूँगा, स्मॉल जी, कीबोर्ड पे स्मॉल जी प्रेस करना है। आप स्टार्टिंग में आ जाओगे, आप कहीं पे भी होगे आप स्टार्टिंग में आ जाओगे। और सेम अगर एंड पे जाना हो तो शिफ्ट जी मींस कैपिटल जी। क्योंकि कैपिटल जी कैसे हम कर सकते हैं, मतलब अगर हम शिफ्ट प्रेस करके रखें और जी प्रेस करें तो वो कैप्स में जी हो जाता है, कैपिटल जी होता है। और सेम ऐसे ही हम स्मॉल जी प्रेस करेंगे तो हम सबसे टॉप पे आ जाएंगे। अब बात आती है अगर हमें कुछ सर्च करना है, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैनुअल पेजेस एल एस, या ये वाइट सा यहाँ पे ये लाइन है। अगर हमें सर्च करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश ऐसे डालूँगा। ठीक है। अब फॉरवर्ड स्लैश मैंने यहाँ पे डाला, और यहाँ पे अब कुछ भी आपको सर्च करना है, कुछ भी स्ट्रिंग, जैसे मान लो मैं ऑल लिखता हूँ और ऑल करके एंटर कर देता हूँ, तो ये स्टार्टिंग से यहाँ पे ये ऑल के जितने भी इसके मतलब स्ट्रिंग जो भी मैच कर रहा होगा वो यहाँ पे शो करने लग जाएगा। अब बात आती है फिर इसको नेविगेट कैसे करें। तो नेविगेट करने के लिए आपको स्मॉल एन प्रेस करते जाना है, तो वो आपको नीचे नीचे ऑल ऑल जहाँ पे रिपीट हो रहा होगा वहाँ पे आपको लेता जाएगा। ठीक है। और सेम अगर आपको ऊपर को जाना है तो शिफ्ट एन से कैप्स मतलब कैपिटल एन से आप ऊपर ऊपर को जाते रहोगे। तो ये नेविगेशन का इसमें प्रोसेस होता है। अब बात आती है कि अगर हमें सबसे लास्ट में जाना है और सबसे लास्ट से हमें सर्च करना है, मतलब बैकवर्ड सर्च करना है, आप ये कह सकते हो। ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो हमें क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क ये डालना है, और उसके बाद जो भी स्ट्रिंग होगी, जैसे मैंने फिर से ऑल डाल दी। ठीक है। और इसको मैंने एंटर किया तो इसको अभी पैटर्न मिला नहीं है, बट आप कुछ भी जैसे मान लो क्वेश्चन मार्क डाल के मैंने स्मॉल में ऑल डाल दिया और एंटर करूँगा, तो अब आप देखोगे कि ये सबसे नीचे से
जो उस पेज के सबसे नीचे से, मैनुअल पेज के सबसे नीचे से स्टार्ट हुआ, अब इसको आप ऊपर को नेविगेट कर सकते हो स्मॉल एन से नेक्स्ट नेक्स्ट करके, ठीक है। तो ऐसे ही ये नेविगेट हो जाता है। अब बात आती है कि हमारे पास ना, पहले मैं इसको क्यू प्रेस करता हूँ और इसको क्विट कर देता हूँ, तो आपको बेसिक मैनुअल पेज में नेविगेट और ये सब छोटी मोटी चीज़ें करनी आ गई, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है, हमारे पास दो तरह की कमांड्स होती हैं। एक तो होती है शेल बिल्ट इन आप कह सकते हो, और एक होती है एग्जीक्यूटेबल जो हमारे डेस्क पे होती है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूँ कि मैं पता कैसे लगवाऊँ कि कौन सी शेल बिल्ट इन है या कौन सी एग्जीक्यूटेबल्स हैं, तो सबसे पहले उस हम पता लगाते हैं टाइप से। जैसे टाइप CD, अब मैंने CD टाइप किया तो उसने बोल दिया कि CD इज़ अ शेल बिल्ट इन कमांड, ठीक है। और यही मैं टाइप कैट करूँगा तो इसका एक पाथ आया, तो मीन्स मेरे पास एक एग्जीक्यूटेबल पाथ है, तो ये एग्जीक्यूटेबल कमांड की कैटेगरी में आ गई। अब इसमें डिफरेंस क्या है, अब हमें पता तो चल गया है दो तरह की कमांड्स एग्जिस्ट करती हैं, बट डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस सिंपल सा है कि अब मैन पेजेस खोलोगे ना, अगर मैं शेल बिल्ट इन के साथ खोलूँगा, CD शेल बिल्ट इन कमांड थी तो ये नहीं खुलेगा क्योंकि इसकी मैनुअल एंट्री नहीं है। बट सेम अगर मुझे इसकी हेल्प खोलनी है तो मैं कैसे खोलूँगा? तो सिंपल शेल बिल्ट इन के लिए आपको हेल्प लिखना पड़ेगा, और जो भी आपको कमांड है शेल बिल्ट इन वो आपको एग्जीक्यूट कर देनी है, तो आपका हेल्प मेन्यू खुल जाएगा, ठीक है। अब यही आपके मन में आ रहा होगा, यार हेल्प करके मैं इस पे कैट को क्यों नहीं खोल सकता? तो हम इसको खोलेंगे तो ये नहीं खुलेगी क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल कमांड है, इसको खोलना पड़ेगा, तो इसका मैनुअल होगा हमारे पास, तो हमने इसका मैनुअल खोल लिया। अब बात आती है कि अगर हमें यार शेल बिल्ट इन कुछ ऐसा जुगाड़ सा मिल जाए जिससे कि हम शेल बिल्ट इन भी खोल सके एक ही कमांड से, और हम एग्जीक्यूटेबल्स भी खोल सके, तो उसके लिए सिंपल सा, जैसे आप कुछ भी कमांड लिखते हो तो उसके आगे हाइफन हाइफन हेल्प, ठीक है। ऐसे ही सेम अगर मैं CD के आगे करूँगा हाइफन हाइफन हेल्प, तो दोनों में काम कर जाएगा, तो ये दोनों के लिए पॉसिबल है। आप दोनों कमांड पे हाइफन हाइफन हेल्प डाल के उसकी हेल्प ले सकते हो, उसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हो।